मुरादाबाद पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री व सपा नेता स्वामी प्रसाद मौर्य भारतीय जनता पार्टी पर जमकर बरसे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि मुस्लिम समाज के साथ भाजपा सौतेला व्यवहार करती है। उन्होंने भाजपा, आरएसएस, बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद पर तीखी टिप्पणी करते हुए कहा कि 1965 में जब पाकिस्तान के टैंक दिल्ली की ओर कूच कर गए थे तो इनके बाप दादा और पुरखे चूहे के बिल में घुस गए थे। इस युद्ध में इनका कोई भी योगदान नहीं था और ना ही इन्होंने कोई आजादी की लड़ाई लड़ी। इस दौरान अग्निपथ योजना पर स्वामी प्रसाद मौर्य ने कहा कि आउटसोर्सिंग के जरिए दी जा रही नौकरियां युवाओं के साथ धोखा है, क्योंकि 4 साल के बाद बेरोजगार होने पर युवा परिवार के साथ कटोरा लेकर सड़क पर घूमेगा। उन्होंने कहा कि जहां नौकरी मिलती है उन सभी संस्थानों को प्राइवेट कंपनियों को कम पैसे में दिया जा रहा है। वहीं नूपुर शर्मा के विवादित बयान को स्वामी प्रसाद मौर्य ने भाजपा की सोची समझी साजिश बताया और कहा कि भाजपा हिंदू मुस्लिम कार्ड खेलकर अपनी असफलताओं पर पर्दा डालने का काम कर रही है और यही वजह है कि यह तोते की तरह हिंदू मुस्लिम की बात करती है। उन्होंने कहा कि जब असफलताओं का इतिहास लिखा जाएगा तो बेरोजगार नौजवानों को कैसे ठगा गया, महंगाई चरम पर आई, किसान बर्बाद हो गया, किसान की फसल छुट्टा जानवर खा गए, उसमें ये सभी बातें होंगी और यही पढ़ाया जाएगा। स्वामी प्रसाद मौर्य यही नहीं रुके, उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि भाजपा के दिमाग पर पत्थर पड़ गया है, दिमाग पथरा गया है, उन्हें संविधान पर विश्वास नहीं रहा है। इनका विश्वास सिर्फ बुलडोजर में है जो आरएसएस ने इन्हें सिखाया है, ये उससे ज्यादा कुछ नहीं बोल सकते। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की एक सोची समझी साजिश है नूपुर शर्मा से बयान दिलाकर पूरे देश को हिंदू मुस्लिम के आग में झोंकने का काम किया। क्योंकि आज भारतीय जनता पार्टी समझ गई है कि अगर हम हिंदू मुस्लिम कार्ड नहीं खेलेंगे तो आज बेरोजगारों को रोजगार नहीं मिल रहा है, आवाज उठेगी, महंगाई चरम पर है, इसके खिलाफ गुस्सा आएगा। साथ ही साथ हम सारे सरकारी संस्थान को बेच रहे हैं, लोग सड़क पर आ जाएंगे। इसलिए आज सारे के सारे जो इनकी असफलताओं हैं उन पर पर्दा डालने के लिए ये हिंदू मुस्लिम तोता की तरह रटते रहते हैं, जबकि शायद इनको नहीं मालूम कि जिस हिंदू मुस्लिम की तुम बात कर रहे हो ये तुम देश को बंटवारे क्यों ले जा रहे हो। आप राष्ट्रभक्त नहीं हो, आप देश के दुश्मन हो, फिर से देश बांटने की साजिश कर रहे हो। अब इतिहास जब पढ़ाया जाएगा तो भारतीय जनता पार्टी की असफलताओं का सबक होगा। उसमें बेरोजगार नौजवानों को किस तरीके से ठगा गया और किस तरीके से इनकी पूरे सरकार में नौकरी नहीं मिली, आउटसोर्सिंग माध्यम से नौजवानों को ठगा गया। महंगाई चरम पर आई। आज़ादी के बाद आज डीजल, पेट्रोल, गैस चूल्हा, सिलेंडर ये आज आसमान पर छाए हैं। किसान आज बर्बाद हो रहा है। 100, 200, 300 छुट्टा जानवर किसानों की फसल चर के चौपट कर दे रहे हैं। जब भारत पाकिस्तान युद्ध चल रहा था, पाकिस्तान की कई दर्जन टैंक दिल्ली की ओर कूच कर गई थी। उस समय ये आरएसएस, बीजेपी, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल के बाप दादा पुरखे चूहे के बिल में घुस गए थे। कोई वहां पर युद्ध में ना इनका कोई योगदान था, ना कभी आजादी की लड़ाई में इनका योगदान था। वहां उस समय पाकिस्तान की दर्जनों टैंक को तोड़ करके शहादत दी थी, वीर अब्दुल हमीद ने दी थी। इसलिए ऐसे लोग ना इतिहास जाने ना इतिहास पढ़ें। ये केवल हिंदू का डमरू बजा करके हिंदू में भी दलितों और पिछड़ों को आगे करके उनका खून खराबा करते हैं। जब आरक्षण की देने की बात आती है तो दलित हिंदू नहीं होता, पिछड़ा हिंदू नहीं होता। अगर हिंदू को मानते हैं उसको तो दलितों का आरक्षण और पिछड़ों का आरक्षण अजगर की तरह निकल नहीं गए।